देवघर के दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सारठ की सिकटिया में कार्यक्रम में हुए शामिल। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का किया शिलान्यास। 35 करोड़ की लागत से मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने की बड़ी खबर। उसके बाद अपनार्थे सराम कमी हुई तबना और ओनाते नित जोटे बाको जोटे दड़े इंकना लेकिन लगाओ कना को लेकिन नुकुआ चिंता पे चिंताया ये उनको ना आदिवासी बोका आदिवासी जोबांग का नहीं इन बुझाओ का उनको बड़ा को उनको तीना बदमाश गया को आ तीना एड़े सरी कथा को बिना कते ओजरा दड़े और सनाम उनको आ नोआ षड्यंत्र यहाँ चेताने तो भाई कमी दड़े तो ना त्यापे से इनको विशेष निहर औलोक पढ़ा लगी हो जिम्मा सरकार थे नित मना आप और गिदर पिदर को लगी आपे को चसा बसा लगी हो योजना आबो ठन में ना ओना लगी आपे थोड़ा गान घोड़ा सपड़ो पे थोड़ा गान लड़ा पे ब्लॉक कार्यालय हिजूब पे। और मैं विशेष रूप से यहाँ पर प्रखंड पदाधिकारियों को कहना चाहूंगा, सरकार के पास बहुत सारे ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि प्रखंड कार्यालयों में हमारे ग्रामीणों को, किसानों को और जरूरतमंदों के साथ आपका व्यवहार अभी भी बहुत संतोषजनक खबरें नहीं आ रही है और बहुत जल्द अब हम लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग से आपके प्रखंड कार्यालय में पहुंचेंगे और आप लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। आप लोगों को सरकार जनता की सेवा के लिए तनख्वाह देती है। अब इसमें कोई माफी का गुंजाइश नहीं होगा आने वाला समय में। इसीलिए आप लोग भी सतर्कता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें और इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि कर्मचारियों का है, कर्मचारियों की भी भूमिका है। और आज इसीलिए सभी को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार और ईमानदारी के साथ काम करने का प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प लेना क्या हो सकता है। और आज इसीलिए हमने कर्मचारियों को भी उनका अधिकार पुराना पेंशन देने का काम किया है ताकि कोई कर्मचारी डर भय के साए में काम ना करे, निर्भीक होकर काम करे और जो गलत करेगा तो उसका परिणाम भी भुगतेगा। तो इसीलिए बातें बहुत है, अगर हम बात करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन काम अभी बहुत है। 2 साल 1.5 साल हम लोग कोरोना में रहे, विगत 2 साल से हम लोग सुखाड़ में हैं। मिला जुला करके साल भर का हम लोग का रूपरेखा जो हम लोगों ने इस चलते चुनौती में पूरा किया है। और कोरोना जैसे महामारी में हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे बूढ़ा बुजुर्ग, जिसको हम मना करते रह गए कि आप कोरोना में बाहर मत जाइए, बूढ़ा आदमी है, आप मारे जाएंगे, लेकिन मारने वाला कहां आदमी। मंत्री रहने के बावजूद तो रांची में रहते ही नहीं थे। पता चला कि कोई गांव में कोई जहां लोग पता चला कि यहां खाना नहीं मिल रहा है, यहां लोग को भूखा रहना पड़ रहा है, तुरंत हाजिर। बेचारा कोरोना ने उसको चपेट लिया और उनको भी आज अपने पास बुला लिया। वही हाल अभी हाल फिलहाल में हमारा जगन्नाथ महतो जी, जिसको टाइगर लोग बोलता था और वाकई में वो टाइगर था, वो टाइगर भी कोरोना का मार से नहीं बच पाया। एक बार तो यमराज के मुंह से हमने किसी तरीके से उनको निकाल के लाए, लेकिन जनता के प्रति जो हमारे नेताओं का प्यार है वो घर में कभी नहीं बैठ पाता और आखिरी समय तक एक हाथ में जान, दूसरे हाथ में जनता के बीच
रहकर अपना प्राण त्यागने वाला टाइगर जगन्नाथ महतो भी इस राज्य की जनता के लिए समर्पित हो गया। ऐसे हम लोग काम करते हैं। कोरोना में तो आप लोगों ने देखा, देश लॉकडाउन में था। हमारे विपक्ष के लोगों ने लॉकडाउन ऐसा कर दिया कि झारखंड का मजदूर कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई अंडमान, कोई देश विदेश में जाके फंस गया। इस देश का पहला ये राज्य है जो अपना मजदूरों को अलग अलग राज्य से हवाई जहाज से ला करके घर पहुंचाएगी। आप लोग याद करते हैं कि नहीं जी? ये बात इतना करने के बाद लोग बोलता है भ्रष्टाचारी है। कभी कभी बहुत मन खराब होता है कि ये लोग आखिर इतना झूठ बोलता कैसे है। लेकिन हमारी हिम्मत तभी जगती है जब आप हमारे साथ खड़े हैं। आप खड़े रहिए, इन सब को अकेले हम लोग देख लेंगे। और ये साबित किया अभी हम लोगों का डुमरी उपचुनाव में, जहां हमारे आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक साथियों ने हमारे विपक्षी को ऐसा उठा के पटका कि अभी तक उसको चांद तारा नजर आ रहा होगा। और अभी पूरा कपड़ा उपड़ा झाड़ के फिर खड़ा हो गया है कि फिर से हम लोग, होता है ना भेड़िया की तरह, ये लोग इसी तरीके से भेड़िए की तरह टूटता है। दिलों को देखता है कि वो बेचारा मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री को तो पटकना अकेले संभव नहीं है, तो सब मिलके लुट जाता है। लेकिन हमको पटकने से क्या होगा? इस जनता को पटक के दिखाओ, तब हम ये बात करें। और अब जब इसीलिए हम लोग को ताकत आप ही से मिलता है। आप ही लोग हमारे ताकत है। और हम चाहेंगे इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र आज के दिन में हिंदू मुस्लिम क्या है यार? हिंदू मुस्लिम से पेट भरेगा क्या? सिख ईसाई करने से नौकरी मिलेगा क्या? नौकरी मिलेगा बच्चों को पढ़ाने लिखाने से, नौकरी मिलेगा वैकेंसी निकालने से, पेट भरेगा अन्नदाता को खेती करने का व्यवस्था देने से। ये काम तो करना नहीं है। खाली जाति धर्म के नाम पर ये एक ऐसा जहर इनके पास है, जैसे आंख में मिर्चा का पाउडर फेंक देगा तो आंख से मिचमिचाने लगता है। वैसे जाति धर्म का आपके भावना का तार को ऐसे छेड़ता है कि लोग एक दूसरे को खून के प्यासे होने लगते हैं। इसको समझिए। इनके इस बहकावे को आप एक बार नजरअंदाज करके देखिए। जहां कोई आदमी नहीं लड़ता है, वहां पर इनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकती।